हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम और आज आपके लिए लाया हूं बायोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई यानी कि मानव की आँख की संरचना। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मानव की आँख की संरचना के बारे में जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बायो का, और इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली देखिए आप तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आँख जो है हमारी फ्रेंड्स एक प्रकार का संवेदी अंग है, मतलब सेंसरी ऑर्गन, जो हमारी हेल्प करता है चीज़ों को देखने में। मतलब आप दुनिया की जो भी चीज़ देख पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ योर आई, मतलब आप अपनी आँख की सहायता से वो चीज़ देख पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स, उन सभी लाइंस की जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे आँख के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आँख के एक्सटर्नल अपीयरेंस की, यानी बाहर से आँख कैसे दिखती है। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा बाहर से आँख बिल्कुल सफ़ेद दिखती है और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का राउंड सा सर्कल टाइप का गोला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है बाहर से जो दिखता है हमें, उसे कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्लेरा। स्क्लेरा के ठीक ये ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है, इसका ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं आइरिस। ठीक है फ्रेंड्स, आइरिस के कारण ही आँखों का कलर ब्लैक, ब्राउन या फिर ब्लू होता है। और इसके ठीक बीच में जहाँ आप देखते होंगे एक हॉलो ब्लैक कलर का होल होता है, इस होल को कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्यूपिल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक ग्लैंड होती है अश्रु ग्रंथि जिसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में लाइक्राइमल ग्लैंड। फिर फ्रेंड्स, ये ग्लैंड हेल्प करती है टीयर को बनाने में, आंसू को बनाने में। और आप देखते होंगे जो बच्चा होता है लगभग उसमें ये ग्लैंड 4 महीने बाद एक्टिव होती है। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। यानी बच्चा जब तक 4 महीने का नहीं होगा उसकी आंख से आंसू नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उसका लैक्राइमल ग्लैंड फंक्शनल नहीं होता है। आपने एक बात और नोटिस किया होगा फ्रेंड, आपके आँख के एक कॉर्नर पे, यहाँ पे नोज के ठीक बगल में एक मेम्ब्रेन सी होती है, ये सेमी लूनर यानी अर्धचंद्राकार टाइप की। इसको कहा जाता है फ्रेंड्स निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है फ्रेंड्स निमेशक पटल। यह एक प्रकार का अवशेषीय ऑर्गन है, अवशेषीय अंग है, जो मतलब अब हमारे शरीर में, मतलब हमारी आँख में नॉन फंक्शनल है। आप देखते होंगे फ्रेंड्स कबूतर, खरगोश, ये सब मतलब अपने आँख पे एक अलग टाइप का पर्दा सा ला देते हैं। आपने नोटिस किया होगा उस पर्दे का मतलब वो वाली संरचना हमारी आँख में भी पाई जाती है, जिसे निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, निमेशक पटल। लेकिन यह हमारी आँख में फंक्शनलेस है, मतलब हम इसको अपनी आँख पर पर्दे की तरह नहीं कवर कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये हमारी आँख में फंक्शनलेस हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, वो है आईबाल का संरचना, आईबाल की संरचना। फ्रेंड्स, हमारी आँख खोपड़ी के जिस गड्ढे में धसी होती है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, ऑर्बिट। ठीक है ना? और आप देखते होंगे जो वाइट कलर का आपको दिखता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आईबाल कहा जाता है। अब इसका डिफरेंस ये है हमारी आईबाल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आईबाल। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, जो आईबाल है ये वाला, इस वाले संरचना को, स्ट्रक्चर को जब वर्टिकली डिसेक्ट किया जाता है, फ्रेंड्स किसी चीज़ को 2 तरह से काटा जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए ये पेन है, मैं कहूँ या तो आप इसको ऐसे काट दीजिए या तो आप इसको ऐसे काट दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है स्ट्रक्चर ऑफ आईबाल, मतलब आईबाल की संरचना। फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे सपोज कीजिए ये पेन है, मैं इसको कहूँ आप इसे काटिए, तो आप इसे 2 तरह से काट सकते हैं। कैसे? एक तो इसको ऐसे काट देंगे और दूसरा इसको ऐसे काट देंगे। या तो ऐसे काट दीजिए या तो ऐसे। जब आप इसको ऐसे काटते हैं ये है हॉरिजॉन्टल डिसेक्शन, और आप जब इसको ऐसे काटते हैं तो ये है वर्टिकल डिसेक्शन। आपको जो ये आईबाल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये इस आई को वर्टिकली काट कर दिखाया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स? कैसा काट कर? वर्टिकली काट कर आपको ये संरचना दिखाई गई है। अब इस संरचना यानी इस स्ट्रक्चर की
एक एक मतलब एक एक पार्ट के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो आईबाल होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझिए कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से? 3 लेयर की। तीनों लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन है और उस हिसाब से इनका अलग अलग मतलब एक तरह से नाम भी है। पहली जो लेयर है वो सबसे बाहर की तरफ लेयर है, उसे कहा जाता है स्क्लेरा। आपको ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है एरिया, ये बाहरी लेयर है जिसे कहा जाता है स्क्लेरा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब स्क्लेरा के बारे में पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे कोराइड, फिर देन रेटिना। अब एक बात जानिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। स्क्लेरा पूरी तरह से सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर होता है, लेकिन इसका आउटर पार्ट थोड़ा सा बल्जिंग होता है। बल्जिंग मतलब बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इस निकले हुए पार्ट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इस निकले हुए पार्ट को कहा जाता है कार्निया। अब कार्निया से जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उनके बारे में अच्छे से जान लीजिए। पहला ये कि ये जो स्क्लेरा होता है ये पूरी तरीके से ओपेक होता है, मतलब लाइट यहाँ से इंटर नहीं कर सकती। ठीक है ना, अपारदर्शी होता है मतलब। ठीक है ना। लेकिन जो कार्निया वाला पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये अलाउ करता है कि लाइट हमारी आंख के अंदर इंटर कर पाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब पहली बात हो गई कि कार्निया ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट को एंट्री देता है। दूसरा ये होता है कि ये फ्रेंड्स जब इंसान की डेथ होती है, आई डोनेट होती है, जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आई का डोनेशन, जब आई का डोनेशन होता है तो उसमें पूरी आँख नहीं दी जाती, उसमें आँख का सिर्फ यही पार्ट दिया जाता है जिसे कार्निया कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। एक तो ये कि स्क्लेरा किसे कहा जाता है, कार्निया किसे कहा जाता है? स्क्लेरा का बल्जिंग वाला पार्ट। और ये इसकी 2 खूबी क्या हो गई? पहली ये 2 विशेषताएं जो हैं वो ये कि ये स्क्लेरा के विपरीत यानी अनलाइक स्क्लेरा ये ट्रांसपेरेंट होता है। और दूसरा ये कि आई जब डोनेट करी जाती है तो इसी वाले पार्ट को डोनेट किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कार्निया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी कि दूसरी लेयर जो कि है कोरॉइड। स्क्लेरा को हिंदी में फ्रेंड्स दृढ़ पटल कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, अब दिख रहा होगा। स्क्लेरा को हिंदी में फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड लेयर जो कि है कोरॉइड। कोरॉइड को फ्रेंड्स हिंदी में रक्त पटल कहा जाता है। रक्त पटल क्यों रक्त पटल कहा जाता है? क्योंकि यह वाली लेयर यानी जो बीच में आपको व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है ना, इसको ही कोरॉइड कहा जाता है। अब देखिए इसका क्या काम होता है, इसको क्यों मतलब रक्त पटल कहा जाता है? देखिए हमारी पूरी आँख के जो है संरचना, इसमें जितने भी सेल हैं सबको जिंदा रहना होगा, तभी तो हमारी आँख प्रॉपर वे में काम कर पाएगी। अब इन सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है ना। इन सब को सप्लाई जिस लेयर के माध्यम से होती है वो कोरॉइड होती है। एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, कोरॉइड में छोटी छोटी बहुत पतली पतली बारीक जैसे धागे से भी पतली वो संरचनाएं फैली होती हैं। ब्लड कैपिलरी जिन्हें कहा जाता है, जिसमें ब्लड भरा होता है, और वही ब्लड हमारी आँख को आँख के हर एक सेल को मतलब जो आँख के हर एक सेल हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूसरी लेयर कोरॉइड, हिंदी में रक्त पटल। क्या काम है? ये इसका काम है कि ये आँख की जितनी भी सेल्स हैं सबको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब एक बात और याद रखिएगा, कोरॉइड का ये वाला पार्ट यानी कोरॉइड पूरी तरीके से सर्कुलर होता है, लेकिन कार्निया के ठीक पीछे ये थोड़ा सा बल्जिंग हो जाता है, और इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? सिलेरी बॉडी। और यहाँ से इसका सर्कुलर जो पन था मतलब एक तरह से गोलापन समाप्त हो जाता है। मतलब इतना एरिया तो आप देख रहे हैं सर्कुलर है, लेकिन यहाँ के बाद से सर्कुलर खत्म हो जाता है। सर्कुलर पर मतलब गोलापन इसका खत्म हो जाता है। इस वाले पार्ट को जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे जो बल्जिंग सा है, फूला सा है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, मतलब स्वेलिंग सा है, इसको कहा जाता है सिलियरी बॉडी। क्या कहा जाता है? सिलियरी बॉडी। अब इस सिलियरी बॉडी में 2 तरह की स्ट्रक्चर लगी होती हैं। पहला कौन? आइरिस, और दूसरा कौन? ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और पहला मैंने बताया आपको आइरिस का अपना काम है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का अपना काम है। पहले जान लेते हैं आइरिस का क्या काम है। फ्रेंड्स आइरिस का जो 2 इंपॉर्टेंट काम है वो ये होता है कि प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना है। यहाँ पे मैंने ये देखिए अलग से फिगर बना है, अच्छे से पूरी बात को डिस्कस करेंगे, बस आप बने रहिए। पहले इतना समझ लीजिए कि आइरिस के जो 2 काम हैं वो कौन कौन से। तो पहला काम है फ्रेंड्स आइरिस का कि यह जो है ये प्यूपिल जो नहीं है इसके साइज को रेगुलेट करता है। ठीक है ना। और
जिससे क्या होता है कि लाइट की सर्टेन अमाउंट ही हमारी आई में इंटर कर पाती है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, देखिए मैंने कहा ये कार्निया है, कार्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब कार्निया के थ्रू लाइट इंटर करती है, कार्निया के थ्रू लाइट इंटर करती है, फिर किस में जाती है, इस पर पड़ती है, आइरिस के पूरे पार्ट पे, ठीक है ना। अब आइरिस इस वाले साइज को रेगुलेट करेगा, आइरिस तो लाइट को अंदर जाने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि भैया ये ओपेक है एक तरह से, ये लाइट को तो एंट्री देगा नहीं अंदर। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ से आइरिस आपको मतलब आपकी आंख में लाइट को एंट्री करने देता है, वो कौन सी जगह है, वो है प्यूपिल। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्यूपिल के माध्यम से ही, यानी इस प्यूपिल एक तरह का सुराख है, होल, समझ रहे ना, सुराख है, होल, इस प्यूपिल के माध्यम से ही लाइट आपके लेंस में पड़ते हुए आपके रेटिना तक पहुँचती है, और निश्चित मात्रा मतलब आप रेटिना तक पहुंचने के बाद इमेज बनाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। रेटिना क्या है, ये जो आपको हरी वाली लेयर दिख रही है ये रेटिना है, ये थर्ड और लास्ट लेयर है हमारी आँख की। अब एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, मैंने आपको भी बताया था कि आइरिस के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपने एक बात नोटिस करी होगी फ्रेंड्स, जब भी आप कभी उजाले से अचानक कम अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं या जहाँ पर कम लाइट हो, आपको थोड़े समय के लिए, मतलब बहुत छोटे समय के लिए कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है पता है, आप देखिए जब आप ब्राइट लाइट में होते हैं, ये देखिए आइरिस इन ब्राइट लाइट लिखा है ना ये वाला, ऐसी दशा में क्या होता है कि ये जो प्यूपल होता है, देखिए सुनिए, आइरिस क्या करता है, सर्टेन अमाउंट की लाइट को अलाउ करता है इंटर करने के लिए। अभी क्या है, आप लाइट में हैं, लाइट खूब सारा है, अगर उस हिसाब से अगर एंट्री कर दे इस वाले सुराख को, यानी आइरिस को बड़ा कर, आइरिस जो है इसको यानी प्यूपिल को बढ़ा रखे, तो ज़्यादा मात्रा में लाइट इंटर कर जाएगी हमारी आँख में। भैया सिंपल सी बात है, ज़्यादा जगह होगी, ज़्यादा लाइट इंटर करेगी, और ये लाइट हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है। रेटिना में होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल जो डैमेज हो सकते हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए आइरिस मतलब आइरिस क्या करता है कि प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। जब आप अंधेरे से ठीक मतलब उजाले से ठीक अंधेरे में जाते हैं तो आइरिस आपका इतना बड़ा सा हो जाता है, मतलब सॉरी प्यूपल आपका इतना बड़ा सा हो जाता है, और इसने वाले क्योंकि आप अंधेरे से ठीक उजाले से आप ठीक अंधेरे में गए, ऐसी दशा में क्या होता है, आप उजाले से अंधेरे में गए, वहाँ पे लाइट तो कम है, अब आपका आइरिस जो है वो अलाउ करेगा प्यूपिल और बड़ा हो जाए, प्यूपिल और बड़ा हो जाए, और कम लाइट भले हो कमरे में, फिर भी आपके आँख में सर्टेन लाइट इंटर कर सके। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यानी जब इस छोटी वाली संरचना से इस बड़ी वाली संरचना बनने में, यानी प्यूपिल के बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उस थोड़े से टाइम में ही आपको चीज़ें नहीं दिखती। जैसे ही आइरिस इतना बड़ा हो जाता है, आपकी आंख में सर्टेन अमाउंट इंटर करने लग जाती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करने लग जाती है, जिससे आप चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइरिस छोटा होता है, प्यूपिल छोटा होता है कब, जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों छोटा होता है, ताकि लाइट की बहुत कम मात्रा इस छोटे से सुराख में इंटर कर सके हमारे रेटिना तक। जैसे ही हम लाइट कम होती है जहाँ पर जाते हैं, ऐसी जगह पे प्यूपिल हमारा बड़ा हो जाता है, ताकि इस कम लाइट में भी ज़्यादातर लाइट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में इंटर कर सके, ताकि हम चीज़ों को देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और याद रखिएगा, आइरिस को आपने देखा होगा कुछ लोगों की आँखें काली, भूरी, नीली, काली तो लगभग सभी की होती है इंडिया में, और कुछ लोगों की भूरी और नीली भी होती है। आपने सुना होगा, मतलब गानों में भी तमाम तरह के हैं, सुना होगा गुलाबी आँखें और न जाने क्या क्या। वैसे गुलाबी आँख नहीं होती, लेकिन फिर भी। और चलिए देखते हैं आइरिस के बारे में अच्छे से। आइरिस हमारी आँखों की मतलब जो आइरिस जो है, इसमें एक तरह से कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं जो हमारी आँखों को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो भी आँख में कलर वाला पोर्शन नहीं दिखते, जो आप देखते होंगे थोड़ा सा कई लोगों की आंखों में कलरफुल जो दिखता है, वाइट तो सबका होता है, उसके बीच वाला पार्ट कई लोगों का कैसा होता है, ब्राउन सा हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कार्निया तो है ट्रांसपेरेंट, इससे लाइट इंटर कर जाती है और हम इसके पार देख सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के जो आइरिस है उसमें क्या होता है, कलरिंग पिगमेंट्स अलग कलर के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं या ब्लू कलर के हो जाते हैं, इसीलिए उनकी आंखें ब्राउन या ब्लू दिखने लग जाती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आइरिस के दो काम हैं, क्या, एक तो आँख को कलर प्रोवाइड करना, दूसरा क्या, सर्टेन अमाउंट की लाइट को ही एंट्री देना। और अब ये देख रहे हैं, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल इज नथिंग, ये एक प्रकार का सुराख है जो लाइट की निश्चित जिससे लाइट इंटर करती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आँख के जो ऑर्बिटर मतलब ये जो आँख का ये है, ये जो हमारी आँख है,
ये आई बाल जो है इसका डायमीटर कितना होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कितनी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब तक हमने क्या सीखा फ्रेंड्स, हमने देखा, हमने स्क्लेरा के बारे में जाना, कार्निया के बारे में जाना, क्रोयड के बारे में जाना, आइरिस के बारे में जाना और प्यूपिल के बारे में जाना। अब बारी है फ्रेंड्स लेंस के बारे में जानने की। किसके बारे में, लेंस। इसी सीलियरी बॉडी से छोटे छोटे पतले पतले मसल्स द्वारा, जिन्हें सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है, एक संरचना यानी लटक रही, एक संरचना यानी एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे लेंस कहा जाता है, जिसे फ्रेंड्स लेंस कहा जाता है। ये लेंस कैसा होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये लेंस होता है कन्वेक्स। कैसा होता है, कन्वेक्स यानी कि उत्तल। और यह लेंस कैसी इमेज बनाता है हमारी आँख पर, तो फ्रेंड्स इन्वर्टेड, उल्टी, रियल यानी कि वास्तविक, और स्मॉल यानी कि उसके साइज में छोटा। आप लेंस चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला। आप देखिए यहाँ पर मोटा है, किनारों किनारों पे पतला है, तो ये कन्वेक्स लेंस हो गया। और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या रहती है, वो जो इमेज बनाता है वो उल्टा बनाता है, ठीक है ना, और रियल बनाता है यानी वास्तविक, और छोटा बनाता है यानी साइज में छोटा। तो ये रहा हमारा लेंस। आपसे लेंस क्वेश्चन पूछे हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। कैसा इमेज बनाता है, तो इन्वर्टेड उल्टा, स्मॉल छोटा, और रियल वास्तविक। ठीक है ना फ्रेंड्स। और किससे एक सिलियरी बॉडी से लगा होता है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब एक बात, अब लास्ट लेयर बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। मीन्स आँख की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से ये है एक रेटिना। रेटिना का नाम हर किसी को पता होता है, रेटिना रेटिना बकते रहते हैं, मतलब डॉक्टर वगैरह भी बोल देते हैं इनका रेटिना या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। रेटिना थर्ड लेयर होती है हमारी आँख की, यानी सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है, रेटिना। अब ध्यान दीजिएगा, रेटिना में फोटोसेंसिटिव सेल होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल, जो कि इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब इमेज जो बनता है रेटिना पे। रेटिना पे जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स वो दो होते हैं, एक होता है कोन्स, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और दूसरा होता है रॉड्स। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोन्स की संख्या हमारी आँख में लगभग 60 लाख होती है। कितनी फ्रेंड, 60 लाख। और रॉड्स की संख्या हमारी आँख में 120 लाख होती है। मतलब इसकी तुलना में, कोन्स की तुलना में रॉड्स डबल होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस करी होगी, चलिए उसको बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं कोन्स का क्या काम होता है। कोन्स की सहायता से हम कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कोई वस्तु किस या कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का है वो किसके थ्रू जान पाते हैं, कोन्स की। और रॉड्स की सहायता से जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ कितना प्रकाश है, यानी लाइट की क्या इंटेंसिटी है, लाइट कितनी तेज़ है। जैसे हम देखते हैं सुबह के समय प्रकाश हल्का होता है, लाइट हल्की होती है, दोपहर के समय लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्यू टू रॉड्स। यानी रॉड्स किसको पहचानता है, लाइट को। तो ठीक है ना। रेटिना जो कि थर्ड लेयर है, ध्यान से समझिएगा, रेटिना जो कि थर्ड लेयर है, दो तरह के सेल से मिलकर बना होता है, कोन्स और रॉड्स। कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब आप सपोज कीजिए आप अपने छत पर जाइए, सामने कोई टावर हो, मतलब किसी भी कंपनी का, टेलीकॉम कंपनी जो होती है, तो आप देखते हैं दिन में वो कलरफुल दिखता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो ब्लैक ही दिखता है, या फिर आपको इतना लगता है कि वहाँ पर टावर है लेकिन उसका कलर नहीं पता चलता। ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं पता है, क्योंकि जब लाइट की कमी हो जाती है तो ऐसी दशा में हमारे कोन्स काम करना बंद कर देते हैं। अब जब कोन्स काम करना बंद कर दिए तो चीज़ें तो हमें दिखेंगी लेकिन चीज़ों का कलर नहीं दिखेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब चीज़ें हमें कलरफुल नहीं दिखती तो ऐसी दशा में यानी हमारा कोन्स काम नहीं कर रहा है और रॉड्स ही हमारा काम कर रहा है सिर्फ। यानी लाइट कम होने की वजह से भी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं लेकिन उसका कलर नहीं देख पा रहे हैं। रॉड्स ज़्यादा है इसीलिए लाइट कम भी होती है, रात में भी हम चीज़ों को, जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको देख लेते हैं लेकिन उनके कलर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि रॉड्स तो 120 लाख के करीब में है, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं इतनी संख्या में इसके होने से, लेकिन कोन्स उतने नहीं हैं, हम कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो उल्लू होता है ना, ऑल जिसे बोलते हैं, OWL, ऑल माने उल्लू। उल्लू की आँख में सिर्फ रॉड्स होता है, इसीलिए इसकी संख्या में इतनी रॉड्स होने की वजह से वो रात को भी देख लेता है। और जो स्क्वायरल होती है यानी गिलहरी, उसकी आँख में सिर्फ कोन्स होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ दिन को देख पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आँख में रॉड्स नहीं होता, जरा सी लाइट कम हुई उसको चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक है ना। तो गिलहरी की आँख में सिर्फ कोन्स,
उल्लू की आंख में सिर्फ रॉड्स। अब एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है, आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसे स्तनधारी, कुछ ऐसे ममल्स आपने देखा होगा, गाय, भैंस, बिल्ली, जिनकी आंखें रात को चमकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा पूरी बात को। क्यों चमकती हैं पता है? क्योंकि उनके पास होता है एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे कहते हैं टैपिडम ल्यूसिडम। लिख देता हूँ, टैपिडम ल्यूसिडम। पूरी बात को समझिएगा फ्रेंड्स। टैपिडम ल्यूसिडम क्या है पता है? एक चांदी के समान यानी सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर है जो रात को चमकती है। कहाँ पर होती है ये? हमारी आँख में, हमारी सॉरी कह रहे हैं बिल्ली या भैंस वगैरह की आँख में। ये होती है फ्रेंड्स कोरॉइड यानी सेकेंड लेयर और रेटिना यानी थर्ड लेयर के बीच में जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यहीं पर होती है टैपिडम ल्यूसिडम, जिसकी वजह से आंखें जानवरों की चमकती है। अब इस टैपिडम ल्यूसिडम से जुड़ी एक विशेष बात आपको जरूर जाननी चाहिए, वो ये है फ्रेंड्स कि टैपिडम ल्यूसिडम जिस जंतु में पाया जाता है वो जंतु नॉक्टर्नल होते हैं। क्या होते हैं? नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, मतलब रात को ही, दिन और रात दोनों को देख सकते हैं। सॉरी, नॉक्टर्नल मैंने लिख दिया। ऐसे जानवर, नॉक्टर्नल तो सिर्फ रात को जो दिखता है उसे कहते हैं, ऐसे जानवर रात को भी देखते हैं यानी दिन के अलावा रात में भी देखते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि ये जानवर जो जिनकी आँख में टैपिडम ल्यूसिडम होता है वो, उनकी आंखें चमकती हैं। और इसके अलावा उन जानवर की आंख में रॉड्स की संख्या काफ़ी होती है और कोन्स की संख्या न के बराबर होती है, इसलिए वो रात में देख पाते हैं और कोन्स के न होने की वजह से वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बिल्ली, गाय या फिर भैंस या फिर और भी जो जानवर जिनकी आंखें चमकती हैं वो कलर को नहीं देख पाते, ठीक है ना फ्रेंड्स। उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो कलर को आइडेंटिफाई कर ले। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको रेटिना के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। रेटिना किससे मिलकर बनी होती है हमारी आंख में? कोन्स और रॉड्स से। थर्ड लेयर है, सबसे इंटरनल लेयर है। कोन्स कितने होते हैं? लगभग 60 लाख। रॉड्स कितने होते हैं? लगभग 120 लाख। इनका अलग अलग काम है। कोन्स का क्या काम होता है फ्रेंड्स? कोन्स का काम होता है कलर को आइडेंटिफाई करना, रॉड्स का काम होता है लाइट की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना। टैपिडम ल्यूसिडम के बारे में बताया। अब बात करते हैं ये वाली स्ट्रक्चर यानी ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट क्या है फ्रेंड्स? अब आप समझिए, आप जिन चीज़ों को देखते हैं, कोई चीज़ देखा, आपके दिमाग को पता चल जाता है कि आपने क्या देखा। कैसे? क्योंकि आपकी आंख से एक मैसेज आपके दिमाग तक जाता है। अब जिस स्ट्रक्चर के थ्रू मैसेज जाएगा उसमें क्या होंगी? नर्व सेल होंगी, ठीक है ना। और आपकी आँखों को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो इसके लिए ब्लड सेल भी चाहिए होते हैं। ब्लड की जो मतलब एक तरह से ब्लड की कैपिलरी चाहिए होती हैं। तो आप समझिए कि आपकी आँख में एक निश्चित पॉइंट से, लिख दे रहा हूँ, ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स, मतलब न्यूरॉन्स, आप समझ लीजिए न्यूरॉन्स, ठीक है ना। न्यूरॉन्स आपकी आँख में इंटर करते हैं और ये जिस जगह पे इंटर करते हैं वहाँ पे न तो रॉड्स होता है न तो कोन्स, यानी इस जगह पे इमेज नहीं बनता, ठीक है ना। तो इस वाले स्पॉट को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ नहीं बनती और इसे हिंदी में अंध बिंदु कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बात और लास्ट मतलब देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विट्रस ह्यूमर। और लेंस, देखिए रेटिना और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमर। और लेंस और यहाँ कार्निया के बीच में जो लेंस भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्वस ह्यूमर। तो आपको समझ में आया विट्रस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप अच्छे से। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आँखों में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों की, यानी कुछ आई डिजीज हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आई डिजीज के बारे में जान लेते हैं। पहली आई डिजीज है फ्रेंड्स स्ट्राबिस्मस यानी कि भेंगापन। आप ऐसे समझिए, ये आपकी आँख है, आपने नोटिस करा होगा, आप अपनी आँखों को घुमा सकते हैं कितने डिग्री के एंगल पे? हाँ, ये बात मैं बता दूँ, 150 के एंगल पे। सपोज कीजिए आप कोई भी दो आर्टिकल, यहाँ पर देखिए, कोई भी दो आर्टिकल जो आपकी आँख में 150 का इमेज बना रहे हैं, 150 डिग्री का इमेज बना रहे हैं। सपोज कीजिए ये आँख है, ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 150, जो कि आपकी आँख पे बन रहा है। आप अपने सर को बिना हिलाए, अपनी आँख को ही मात्र हिलाकर ए और बी को बारी बारी से देख सकते हैं। मतलब आपकी आंखें कितनी डिग्री तक रोटेट कर जाती हैं? 150 डिग्री के एंगल तक, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं आई डिजीज की। आई डिजीज क्या है फ्रेंड्स? आई डिजीज ये हैं जो सामान्य सी बीमारियां हैं जो हमारे एग्जाम में आती हैं। तो आप बात करते हैं स्ट्राबिस्मस की, भेंगापन। भेंगापन क्यों होता है? क्योंकि हमारी आँख को ऑर्बिट में घुमाने के लिए, मैंने अभी बताया ना, 150 के एंगल पर देख सकते हैं, 6 मसल्स रिक्वायर होती हैं। कितनी? 6।
और ये छः मसल्स यानी छः की छः मसल साइज में लगभग सभी सेम होती हैं। लेकिन क्या होता है कुछ लोगों की, एक मिनट यहाँ पर, कुछ लोगों की आँखों की जो मसल्स होती हैं वो छोटी बड़ी मोटी पतली हो जाती हैं। ऐसी दशा में उनकी आँख ऑर्बिट में ढंग से फिट नहीं हो पाती, थोड़ी सी तिरछी या मतलब उल्टी सीधी बैठी होती है, जिससे हमें लगता है कि आदमी देख कहीं और रहा है और वास्तव में वो देख कहीं और रहा होता है। ठीक है ना। तो ऐसे डिजीज को क्या कहा जाता है, स्ट्रैबिस्मस। अब दूसरी डिजीज है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद के बारे में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मोतियाबिंद ऐसी बीमारी है जो लेंस की खराबी की वजह से होती है। किसकी खराबी की वजह से, लेंस। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कैटरैक्ट क्यों होता है तो ड्यू टू मतलब फॉल्ट ऑफ लेंस। अभी क्या है, एज बढ़ने के साथ साथ ये लेंस ओपेक हो जाता है। ठीक है ना, ओपेक हो जाता है तो लाइट इंटर नहीं कर पाती और ऐसी दशा को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब तीसरी जो डिजीज है वो है दूरदर्शिता, हिंदी में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है फ्रेंड्स, दूरदर्शिता। दूर की चीज़ें तो हमें साफ दिखती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखती। नाम जैसा है काम उसका उल्टा है। आप ये ना समझिएगा कि दूरदर्शिता से दूर की चीज़ें नहीं दिखती ना, दूरदर्शिता से आपको दूर की चीज़ें दिखेंगी लेकिन निकट की चीज़ें नहीं दिखेंगी। क्यों ऐसा, इसलिए है ना फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपके जैसे सपोज कीजिए मैं कहूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपको अब दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा तो ये आपकी इमेज की आपकी ये कहाँ पर इमेज बनाएगा, रेटिना पे। लेकिन क्या होता है ऐसी दशा में ये रेटिना पे इमेज ना बनाकर इससे उठने वाली जो लाइट है वो रेटिना पे इमेज ना बनाकर रेटिना के पीछे यहाँ कहीं इमेज बनने लग जाती है। अब ऐसी दशा में यहाँ पर इमेज बनेगी तो आप तो चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप चीज़ें तभी देख सकते हैं जब रेटिना पे बनेगी, तो आप उन चीज़ों को नहीं देख पाते। क्यों, इसलिए तो इसे दूरदर्शिता कहा गया। क्यों, क्योंकि जो आपका इमेज बन रहा है वो दूर बन रहा है, रेटिना से दूर। और इसको इलाज क्या है फ्रेंड्स, कन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाकर, कन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाकर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, जो कि है मायोपिया। मायोपिया बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। मायोपिया में क्या होता है कि आप निकट की चीज़ों को देख सकते हैं, दूर की चीज़ों में नहीं देख सकते, यानी दूरदर्शिता का ज्येष्ठ उल्टा। ऐसा क्यों होता है, अभी क्या है, निकट की चीज़ें तो आपके रेटिना पर इमेज बनाएंगी, लेकिन जो दूर की चीज़ें होंगी ना फ्रेंड्स, वो रेटिना पर इमेज ना बनाने के बजाय रेटिना के पहले ही रेटिना के पहले ही यहाँ कहीं इमेज बनाने लग जाती हैं। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आप कौन सा, मतलब जो पेशेंट होता है वो कौन सा चश्मा लगाता है, कनकेव लेंस का, यानी कि कनकेव लेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स। इस लेंस का चश्मा लगाने से इमेज रेटिना पर बनने लग जाता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ये कैसे होती है सबको पता है, शुरू से ही सिखाया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस में कम प्रकाश में चीज़ें हमें नहीं दिखती, क्योंकि हमारे जो रॉड्स होते हैं ना, अभी बताया ना, लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है लाइट के प्रेजेंस में, तभी आप चीज़ों को समझ पाते हैं कि हम कौन सी चीज़ देख पा रहे हैं। कम लाइट में और रोडोप्सिन जो कंपाउंड है वो टूट नहीं पाता और आपको चीज़ें नहीं दिखती। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, रोडोप्सिन कंपाउंड जो होता है, यहाँ पे देखिए, रोडोप्सिन कंपाउंड जो होता है वो विटामिन ए का बना होता है। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कम प्रकाश में, यानी जहाँ लाइट डिम होती है वहाँ चीज़ें नहीं दिखती, तो उसे कहा जाता है रतौंधी। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। ये एक जन्मजात बीमारी है, यानी आनुवंशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनमें जो पेशेंट होता है उसको अंतर नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, जैसे कि रेड और ग्रीन में अंतर न समझ में आने के पीछे का फ्रेंड्स ये लॉजिक है। इसी वजह से जो ये कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट होते हैं इनको रेलवे में नौकरी नहीं मिल पाती, जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे रेड और ग्रीन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सारी बातों को आपको अच्छे से समझाया। मुझे लगता है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स सारी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं स्टडी पर काफ़ी सारी वीडियोज हमेशा बनाता रहता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना। चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी, जो वीडियो मैं बनाऊँगा तो क्या होगा, आप भी चीज़ों को और अच्छे से या फिर जानते भी होंगे तो एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।